नमस्कार, मैं हूँ शीतल कलस्कर। डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो की एक खास सीरीज हम लेकर आए हैं। डायबिटीज और उसके मैनेजमेंट के बारे में और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ब्रिज मक्कर, डायबिटोलॉजिस्ट, दिल्ली से सर है और साथ ही साथ सर प्रेसिडेंट है RSSDI के। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त में परिचय दें। मैं डॉक्टर ब्रिज बक्कर हूँ। मैं डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ और न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ फॉर लास्ट मोर देन 30 years and currently I am also president of RSSDI, the Research Society for Study of Diabetes in India, which is the largest society of diabetes physicians globally now. परफेक्ट। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का अभी डाइट बोलिए या जिस तरह का फूड पैटर्न आजकल चल रहा है सोसाइटी में, जिसके कारण लोगों में काफ़ी मोटापा पाया जाता है और मोटापा ये एक बड़ी समस्या हो चुकी है। मोटापा और इसके साथ साथ डायबिटीज़, इन दोनों में क्या रिलेशन है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटीज़ और मोटापे के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। जिन लोगों को मोटापा होता है उनको डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक्चुअली दो टाइप का डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन होता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 97% लोगों को टाइप 2 ही होता है, जो एडल्ट लाइफ में होता है। और अगर हम देखें टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को, तो 80% से ज़्यादा लोगों का वेट ज़्यादा होता है। 80% लोगों में मोटापा होता है। और अभी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़, क्योंकि मोटापे से खाली डायबिटीज़ नहीं हो रही। मोटापे के साथ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी और बीमारियां जैसे कैंसर, जैसे स्लीप एपनिया, जैसे गॉल स्टोन बढ़ती जा रही और जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। बहुत ही ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं मोटापे की वजह से। और जब मोटापा और डायबिटीज़ साथ में होता है तो बाकी चीज़ों का रिस्क मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जो उनको रिकॉग्नाइज करनी है। और कोई भी अगर पेशेंट जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको अगर वेट ज़्यादा है तो उसको अपने फिजिशियन से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे खाली शुगर नहीं, मुझे मोटापे के लिए भी दवाई चाहिए। बिल्कुल सर। मेरा दूसरा सवाल बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या डायबिटीज़ का कंट्रोल करने के लिए ओबेसिटी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और मोटापा है या ओबेसिटी है, तो अगर हम ओबेसिटी को भी साथ में मैनेज करते हैं, अगर हम वेट रिडक्शन करते हैं ना, तो उसको डायबिटीज़ उसका बेटर कंट्रोल होता है। उसका कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम हो जाता है, उसका हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, उसकी डायबिटीज़ की दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कुछ लोग जिनको इंसुलिन चल रहा होता है उनका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, इनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाता है। सो मोटापे को डायबिटीज़ में ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो रिसेंट हमारे पास नई दवाइयाँ आ रही हैं, उससे हम काफ़ी सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं उससे हम 20-25% तक वेट लॉस करवा सकते हैं पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट के ज़रिए। और अगर हम 15% से ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, इन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें, तो 85% तक लोगों का डायबिटीज़ रिवर्स हो जाता है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है डायबिटीज़। उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नीचे आ जाता है। सो अगर हम ओबेसिटी को ट्रीट करते हैं तरीके से, तो कई बार हमको डायबिटीज़ मैनेजमेंट का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। परफेक्ट सर। सो डायबिटीज़ का सबसे बड़ा दुश्मन ही है मोटापा। सर, जाने से पहले अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश दे सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि मोटापा बढ़ रहा है, पर हम अभी तक मोटापे को एक डिजीज़ की तरह रिकग्नाइज नहीं करते हैं। पेशेंट आपके पास दिखाने जाता है डॉक्टर के पास, वो 10 चीज़ों के लिए बात करता है, वो ये नहीं बात करता है कि मेरा वेट ज़्यादा है, मेरे को इससे भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हम सबको, लोगों को भी, पेशेंट्स को भी, ले पर्सनस को भी और डॉक्टर्स को भी मोटापे को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए। उसके लिए उसको मैनेज करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, ताकि बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। So recognition of obesity as a disease is of paramount importance. परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। यकीनन आपने दी हुई जो बहुमूल्य जानकारी है उससे हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को इससे ज़रूर लाभ होगा। साथ ही साथ किस तरह से आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आपको अधिक जानकारी मिलेगी
आपको लॉग इन करना है हमारे फेसबुक पेज पर डायबिटीज पर चर्चा। साथ ही साथ हम उपलब्ध हैं यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।